that is said to be the जनरल फॉर्म। वो क्या होगी, उसका हमें क्या बेनिफिट्स होने जा रहे हैं, ये बात देखते हैं। एक मिनट मुझे दे। ये बच्चों, हमारे पास सर्कल की जो जनरल फॉर्म होती है ना, वो मैं लिखने जा रहा हूँ। एंड देन हम जनरल फॉर्म से सर्कल का सेंटर और रेडियस भी निकालना चाहेंगे। सो लेट मी राइट द जनरल फॉर्म ऑफ अ सर्कल। हेडिंग होगी जनरल फॉर्म ऑफ अ सर्कल। जनरल फॉर्म ऑफ अ सर्कल। अच्छा बच्चों, मुझे इसमें बता दें कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी। कौन स्टूडेंट बताएगा? जिम आप बताइएगा, व्हाट वाज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द सर्कल? सर मैंने कल क्लास में ली थी, मुझे ओके, याद नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द सर्कल। तरीम, व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द सर्कल? Well, r square is equal to x minus h plus y. हाँ, x माइनस एच का स्क्वायर y माइनस k का स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर। दैट वाज द स्टैंडर्ड फॉर्म, बट व्हाट आई रिटन इज this is said to be the general form of circle, the general form of circle। यहाँ पे जो x और y स्केयर है ना बच्चों, ये वेरिएबल है, और जो g, f और c है ना, ये कांस्टेंट हुआ करेंगे। दो बातें इसमें मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बता देता हूँ कि जो एक्स स्केयर और वाई स्केयर के कोएफिशिएंट है ना, इन दोनों का वन होना जरूरी है। यहाँ पे ये बात मैं लिख रहा हूँ कि कोएफिशिएंट ऑफ, अगर सर्कल की इक्वेशन हो ना, तो उसके लिए कोएफिशिएंट शुड बी वन। ये जो एक्स स्केयर के और वाई स्केयर के कोएफिशिएंट है ना, इनका वन होना जरूरी है। कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्केयर एंड वाई स्केयर शुड बी वन, ये लिख देता हूँ। कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्केयर एंड वाई स्केयर शुड बी वन अगर सर्कल की इक्वेशन है। लेटर ऑन हम अगर इलिप्स और हाइपरबोला पैराबोला की पढ़ेंगे ना, तो वहां हमें थोड़ा सा डिफरेंस महसूस होगा। अच्छा, अगर एक्स स्केयर और वाई स्केयर के कोएफिशिएंट वन नहीं है इन द केस, तो दे शुड बी सेम। यहाँ पे मैं ये बात लिख देता हूँ कि इफ दे आर नॉट सेम, इफ दे आर नॉट सेम, सॉरी, इफ दे आर नॉट वन, दे शुड बी सेम। ये बात आपको बच्चों क्लियर हो रही है? दे शुड बी यस वन। सर। जी, मैं आपसे ना एक क्वेश्चन पूछता हूँ। आप बताइएगा। फरवा, फरवा क्लास में है आप? जी सर। ओके, क्वेश्चन का रिप्लाई कीजिएगा। मैं एक इक्वेशन आपके सामने बोल रहा हूँ, 2x² प्लस 2y² प्लस 4x प्लस 5y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। क्या ये सर्कल की इक्वेशन हो सकती है? यस। यस, फाइन, क्योंकि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट सेम आ रहे थे इसमें। ओके, ये बात। अब मोइज आप रिप्लाई कीजिएगा। 5x² प्लस 2y², क्या ये सर्कल की इक्वेशन हो सकती है? सर नहीं। हाँ, नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट सेम नहीं है। ये बात क्लियर है? तरीम आप बताइएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्या ये सर्कल की इक्वेशन हो सकती है? Yes, sir. यस, क्या वजह है कि क्यों ये एक्स स्क्वायर की इक्वेशन हो सकती है, सॉरी सर्कल की इक्वेशन? Coefficient same. हाँ, कोफिशिएंट या तो सेम होने चाहिए या वन होने चाहिए, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। इफ इक्वेशन टू बी अ सर्कल, इक्वेशन शुड बी द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। उस केस में हमारे पास एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट या तो वन होने चाहिए या फिर उनका सेम होना जरूरी है। अब जो आगे बात देखिएगा, नाउ
मैं ना आपको इस सर इक्वेशन एक का, मिनट पीछे वाला पेज दिखाइएगा। जी मोइस, ओके सर। अच्छा मैं ना आपको इस इक्वेशन का सेंटर और रेडियस कैलकुलेट करके बताऊंगा कैसे मैनेज होगा, ये बात मैं आपको बता देता हूँ। एक्स स्केयर अपनी जगह पे है, 2gx भी अपनी जगह पे है, वाई स्केयर भी अपनी जगह पे है, 2fy भी अपनी जगह पे है, इज इक्वल टू -c। मुझे ये बताइएगा, अगर मैं इन दोनों टर्म्स का कंप्लीटिंग स्केयर करना चाह रहा हूं तो डोंट यू थिंक हमें जी का स्केयर ऐड भी करना पड़ेगा बच्चों? और जब मैं जी का स्केयर ऐड कर दूंगा तो इन द रिटर्न मुझे सब्ट्रैक्ट भी तो करना होगा ना, तो वो मैं यहाँ पे सब्ट्रैक्ट भी कर देता हूँ। ये बात आपको क्लियर है बच्चों? ये जो मैंने यस तीन, सर। जो Yes, मैंने sir. स्केयर ऐड और सब्ट्रैक्ट किए, ये मैंने बेसिकली कंप्लीटिंग स्केयर के लिए ये काम किया है। इसी तरह अगर मैं आगे मूव करूँ ना, तो वाई स्केयर तो अपनी जगह पे आएगा, आगे लिखा हुआ है 2fy। अब बच्चों मैं करने लगा हूँ वाई, सॉरी, एफ का स्केयर ऐड। अगर मैंने एफ का स्केयर ऐड किया तो मुझे इन द रिटर्न सब्ट्रैक्ट भी तो करना पड़ेगा ना, और राइट साइड पे -c मौजूद है। अब देखिएगा काइंडली सर ये कि ये आप जो, कुछ डिराइव कर रहे हैं? हाँ एग्जैक्टली, ये मैं असल में एक डेरिवेशन कर रहा हूँ छोटी सी, सही। अब ओके मुझे एक सर। बात, पहली जो तीन टर्म्स है बच्चों, पहली तीन टर्म्स, डोंट यू थिंक कि वो x प्लस जी का होल स्क्वायर बन रही है? सो इसको मैं लिख दूंगा x प्लस जी का होल स्क्वायर। ये पहली तीन टर्म्स, ये वाली जो तीन टर्म्स है ना, इसको मैं लिख दूंगा y प्लस एफ का होल स्क्वायर। और राइट साइड पे क्या होगा कि जी स्क्वायर को मैं ले जाऊंगा, फिर मैं एफ स्क्वायर को ले जाऊंगा, और -c तो ऑलरेडी वहां पे मौजूद था। ठीक है, इस चीज को जरा देखिएगा मैं किस तरह से मैनेज करने जा रहा हूँ। इसको मैं लिख रहा हूँ x प्लस जी का होल स्क्वायर प्लस y प्लस एफ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट जी का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर -c का होल स्क्वायर। अच्छा, इसको मैंने अंडर रूट का स्क्वायर क्यों लिखा होगा, इसकी रीजन जरा देखिएगा। क्योंकि ना इसके नीचे पता है मैं लिखने क्या जा रहा हूँ बच्चों, इसके नीचे ना मैं स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने जा रहा हूँ, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r का होल स्क्वायर। अब मुझे कोई बच्चा ये बता सकता है कि यहाँ से h की वैल्यू किसके बराबर आ रही है? एनी वन हु कैन टेल? -g। हाँ एग्जैक्टली, सो h यहाँ से बराबर आ जाएगा -g के। मुइज यहाँ से k किसके बराबर आ रहा है? सर एफ के। ना ना, -f के। ओके, सर अब इसको कंपेयर किसके साथ कर रहे हैं? असल में ना ये -k को हम f के साथ कंपेयर करेंगे। ये देखें ना, y वेरिएबल सेम हो गया, x वेरिएबल सेम हो गया, तो ये वाली टर्म इस टर्म के साथ कंपेयर होगी, ये वाली टर्म इस टर्म के साथ कंपेयर होगी। तो ठीक है, मतलब आप उसको उसके अंदर पुट करेंगे? हाँ एग्जैक्टली। मुझे ये ओके। बताइए, r जो है वो किसके बराबर आ रहा है? r बराबर आ Under रहा root है, square हाँ minus जी c. प्लस एफ का स्क्वायर -c के। अब मुझे ये बता दें कि सेंटर क्या होता था स्टैंडर्ड फॉर्म का, एनी वन हु कैन टेल? सेंटर होता था एच और अच्छा के। के। अब हमारे केस में सेंटर क्या आ जाएगा बच्चों? लेट मी राइट दैट इज -g एंड -f। ये बात आपको क्लियर है? बताइएगा। यस एंड सर। Yes. यस सर। रेडियस को जस्ट हम r से लिखते थे, पता है आप रेडियस बच्चों क्या आ जाएगा? सो रेडियस आपके पास आ जाएगा अंडर रूट g का स्क्वायर प्लस f का स्क्वायर -c। दिस इज द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द जनरल फॉर्म। ओके, आप लोग ना इसको यूं अपने पास लिखिएगा, जब भी आपने लिखना हो मैं आपको तरीकाकार बता देता हूँ। आप एक दरम्यान में स्ट्रेट लाइन लगाइएगा, और इस तरफ हम लिख देंगे स्टैंडर्ड फॉर्म।
ये हो गया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग इन स्पेलिंग ना। यहां आप लोग लिख देंगे जनरल फॉर्म, ये लिख दी। अब पहले ना उनकी एक्चुअल में उनकी फॉर्म्स लिखते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है बच्चों, वी नो दैट दैट इज एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होती है बच्चों, इज इक्वल R टू। square. आर स्क्वायर। जनरल फॉर्म क्या होती है वो यहाँ लिखता हूँ, एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर 2gx 2fy एंड प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म का सेंटर क्या होता है, एनीवन हु कैन टेल। H and K. हाँ, ग्रेट ग्रेट, दैट इज एच एंड के। तरीन विल टेल अस कि जनरल फॉर्म का सेंटर क्या होता है। G and H. वी जस्ट कैलकुलेटेड, देखिए माइनस जी माइनस एफ। ओके, ये बच्चों Yes, sir. ओके। अब मुझे एक बात बताइएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म का रेडियस क्या होता है, एनीवन हु कैन टेल। स्टैंडर्ड फॉर्म का रेडियस जस्ट आर होता है विदाउट एनी फॉर्मूला, और जनरल फॉर्म का रेडियस क्या होता है, वो जस्ट कैलकुलेटेड अंडर रूट वर्ड Under root जी G square plus F square minus C. का स्क्वायर माइनस सी। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड फॉर्म एंड जनरल फॉर्म। अब आपको क्लियर हो गया बच्चों ये बात। यस सर। Yes. हमें Yes, अगर sir. हो ना सेंटर और रेडियस गिवन हो और हमें वो इक्वेशन फाइंड करने का कहें, तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। लेकिन अगर वो हमें इक्वेशन दे दें और हमें वो रेडियस और सेंटर फाइंड करने का कहें, तो फिर हम जनरल फॉर्म यूज करते हैं। ठीक है, इसके बारे में भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लिख देता सर हूँ। इक्वेशन एक कौन सी एग्जैक्टली? हाँ, मैं बताने देता हूँ, देखिए व्हेन रेडियस एंड सेंटर इज गिवन and to find the equation of circle we mostly use, we बल्कि use standard form। हम कौन सी फॉर्म यूज करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म यूज करते हैं। अच्छा, फिर जर्नल फॉर्म कब यूज करते हैं, ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, when equation is given and we are asked to calculate radius and center। जी बच्चों, दोनों का आपको फर्क समझ आ रहा है, कब कौन सी फॉर्म यूज होगी। Yes, Yes. sir. Right. अब देखिए मैं आपको ना बुक पे रेफर कर रहा हूँ एक केस, क्वेश्चन नंबर 1 जरा देखिएगा। उसमें उन्होंने हमें ना सेंटर और रेडियस दे दिया था, हमें कौन सी फॉर्म यूज करनी चाहिए थी, जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म। Standard. हाँ गुड। अब ना क्वेश्चन नंबर 3 में उन्होंने हमें इक्वेशन दे दी है और वो हमें ये कह रहे हैं कि आप रेडियस और सेंटर फाइंड करें, मुझे कौन सी इक्वेशन यूज, कौन सी फॉर्म यूज करनी चाहिए, जनरल। जनरल। So this is how to differentiate between the using of standard form and the general form। अब मैं आपको ना इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट बी करा रहा हूँ, जरा नोट कीजिए। जी तो देखिए थर्ड का पार्ट बी। आप मुझे तहरीम बता दें कि व्हाई इट इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल, कैसे पता लगा कि दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। जी जल्दी रिप्लाई कीजिएगा। Sir, y के कोफिशिएंट 1 है। 1 है, पार्ट बी की बात कर रहा हूँ। सेम है सर। हाँ सेम है, गुड। इट शुड बी 1 ना, तो इनको 1 बनाने के लिए आपको पूरे क्वेश्चन को ना 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। सो पूरे क्वेश्चन को जब आपने 4 से डिवाइड किया तो यू विल गेट द आंसर x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 4x
-3y and -7/4 is equal to 0। तमाम बच्चों को ये बात क्लियर हो रही है? बता दें। यस सर। ओके, अब ना आपने क्योंकि सेंटर और रेडियस फाइंड करना है ना, तो इसके नीचे जरा आप जनरल फॉर्म लिख दें। एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 2g(x) प्लस 2f(y) एंड प्लस c इज इक्वल टू 0। जी फरवा बताइएगा काइंडली कि 2g किसके बराबर है? सर 4। हाँ एग्जैक्टली, गुड। सो यहाँ से g किसके बराबर आ जाएगा? 2। 2, गुड। तहरीम आप बता दें 2f किसके बराबर है? -3 f किसके बराबर है? -3/2 के। मुझे बता दें c किसके बराबर है? सर -7/4। गुड गुड, वेरी गुड। आपने ना इन तीन वैल्यूज पे फोकस रहना है जब मैं आपसे पूछूं। द वन वैल्यू इज g, द अदर इज f एंड द अदर इज c। अब मुझे बताइएगा सर ये आई 2g इक्वल्स टू 4 आपने सॉल्व किया ना? नहीं, ये कंपेयर किया है, ये देखें तो ये 2g। तो ये तो आपने कंपेयर कर लिया है। 2g हाँ, इक्वल्स टू 4, फिर g इक्वल्स टू 4 ये सॉल्व किया ना? यस ये सॉल्व किया। अब ओके सर। बच्चों ये बताइएगा, आई एम गोइंग टू राइट डाउन दिस सेंटर। व्हाट इज दिस सेंटर मूवीज? -7/4। ना, -g - f क्या हो जाएगा हमारे केस में बच्चों? -2 और 3 ओवर। एंड 3/2। गुड गुड फरवा। आप तरीम बताइएगा काइंडली कि रेडियस का क्या फॉर्मूला था रेडियस सर का? जी बताइएगा। √g² प्लस स्क्वायर माइनस c। ओके फाइन, g का स्क्वायर f का स्क्वायर माइनस c। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ g स्क्वायर बच्चों? सो लेट मी राइट दैट वैल्यू इज 4 ना। सो ये हो जाएगा 4 प्लस 9/4 एंड प्लस 7/4, राइट ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अब क्या यस हो सर जाएगा? सही है। सॉल्व करें तो क्या आंसर आता है? कोई बच्चा अगर कैलकुलेटर यूज कर दे, मेरे पास आज नहीं है, कोई बच्चा कर दे आप में से। 2 टू 2 टू योर फाइनल आंसर। मुझे ये बताइएगा, क्या हमने रेडियस और सेंटर फाइंड किया बच्चों? यस सर। यस सर। दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, so this is how to find out the center and radius when the equation is given. Now इस एक्सरसाइज के ना लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट होने वाले हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 4 ऑनवर्ड। तो मैं क्वेश्चन नंबर 4 का ना पार्ट नंबर आपको बी करा सकता हूँ। आप में से किसी बच्चे के पास कैलकुलेटर जरूर होना चाहिए, ताकि मैं उससे उससे बात पूछूं ना तो उसको फौरन बात पता होनी चाहिए। ये लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इन क्वेश्चन का स्टार्ट हमेशा एक ही तरीके से होगा, डिफरेंट नहीं होगा। दरम्यान में जाके मे भी थोड़ी सी वर्किंग डिफरेंट हो जाए। सो कोनिक सेक्शन का आपको बता दूं कि ये जो हम कोनिक 1 पढ़े हैं ना, इसके ये वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं फॉर अ लॉन्ग क्वेश्चन। देखिएगा, वही कह रहे हैं कि आप एक ऐसे इक्वेशन सर्कल की इक्वेशन फाइंड कर दें जो इन 3 पॉइंट से गुजरता है। पता है पॉइंट्स कौन कौन से हैं? 7 and -1। सेकंड पॉइंट इज 5 and 3। व्हाट इज द थर्ड वन बच्चों? -4 and 6। दिस इज द थर्ड पॉइंट। अगेन रिपीटिंग, दिस सेड टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल that passes through these 3 points, जो कि इन 3 पॉइंट से गुजरते हैं। ये बात क्लियर हो रही है आप लोगों को? यस यस सर। सर। सही। मैंने इसको थोड़ा सा विजुअलाइज करता हूँ तो देखते हैं कि इसकी शेप कैसे बनेगी। लेट्स एक सर्कल है हमारे पास, ये मैं सर्कल ले आया। इस सर्कल को ना हम 3 पॉइंट से गुजारे हैं। वो 3 पॉइंट्स यहाँ मैं प्रैक्टिकली ड्रॉ भी कर देता हूँ। फर्ज करें एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ कहीं है और एक पॉइंट यहाँ कहीं। इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे ना वो मैं लिख देता हूँ, दैट आर 7 and -1। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 5 and 3।
इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -4 एंड 6। अब ना आप इस क्वेश्चन का हमेशा स्टार्ट यूं करेंगे, लेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy एंड प्लस c इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। ये आपको स्टार्ट बच्चों समझ आ रहा है कि जो भी Yes. हमारे सर्कल की इक्वेशन होगी वो होगी तो इसी फॉर्म की, इतनी बात हमें श्योर है। इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल, इज द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल, ये ज्यादा मुनासिब होगा वर्ड लिखना, रिक्वायर्ड सर्कल। कि जो आपने हमसे सर्कल डिमांड किया है ना, हम कंसिडर ये कर रहे हैं कि ये उसकी इक्वेशन है। हमें पता है वैल्यू किस किस की फाइंड करनी है। लेट मी टेल यू, एक्स और वाई तो वेरिएबल्स होते हैं ना इक्वेशन के। हमने वैल्यू फाइंड करनी है जी की। वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एफ एंड वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ सी। जस्ट हमें ये तीन वैल्यूज चाहिए। इफ यू नो दीज थ्री वैल्यूज, आपने इक्वेशन नंबर 1 में पुट करनी है। मुझे ये बता सकते हैं कि ये तीन वैल्यूज फाइंड करने के लिए हमें पॉइंट्स कितने गिवन किए हैं? 3. 3. एक बार याद रखिएगा, जितनी अननोन होते हैं ना उतनी ही कंडीशंस गिवन होनी चाहिए। तो उन्होंने हमें 3 पॉइंट्स दे दिए। अब मैं ना यहाँ पे कर रहा हूं कि पुट 7 minus 1, 5 and 3, -4 and 6 इन इक्वेशन नंबर 1। मुझे ये बताएं, क्या हमारा सर्कल इन 3 पॉइंट से गुजर रहा है बच्चों? ये बात बता दें सिर्फ। यस सर। जब भी Yes, sir. कोई भी डायग्राम किसी डिसाइडेड पॉइंट्स में से गुजर रही होती है ना, तो आप उन पॉइंट्स को उस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। तो व्हाट डज इट मीन्स कि मैं इन पॉइंट्स को इस इक्वेशन में पुट कर सकता हूं। तो जब मैं 7 minus 1 पुट करूंगा ना, फॉर 7 minus 1, इक्वेशन नंबर 1 पता है कैसे बनेगी? जरा देखिएगा, 49 प्लस 1 प्लस 14g माइनस 2f प्लस c इज इक्वल टू 0। लेट मी शो यू, देख लें। इधर आ जाएगा 7 का स्क्वायर 49, 1 का स्क्वायर 1, 14g प्लस 2f, सॉरी -2f प्लस c इज इक्वल टू 0। आपको बात समझ आ गई है यहाँ तक? तो पता है फाइनल इक्वेशन क्या बनेगी बेटो? c प्लस 14g -2f इज इक्वल टू -15। अच्छा, c शुरू में लिखने की वजह आपको थोड़ी देर बाद बता दें। इसको आप मार्क कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 के तौर पे। यहाँ तक आपको बात क्लियर हो रही है? Yes, sir. यस सर। अब आप ना Yes. पुट कर देंगे। मैं दूसरा पॉइंट पुट करने जा रहा हूँ विच इज 5 and 3। जरा 5 and 3 के लिए इक्वेशन देखिएगा, 25 प्लस 9 प्लस 10g प्लस 6f प्लस c इज इक्वल टू 0। लेट मी टेल यू द इक्वेशन ना। c पहले लिख रहा हूँ, c प्लस 10g प्लस 6f इज इक्वल टू कितना? -34। दिस इज आल्सो इक्वेशन नंबर 3 ना। ये बात आपको क्लियर हो रही है? Yes, sir. Right. Yes, sir. लिख रहा हूँ फॉर, अब नेक्स्ट पॉइंट की बारी आ गई ना। नेक्स्ट पॉइंट इज -4 and 6। जी बच्चों, -4 and 6 पुट कर रहा हूँ। 16 प्लस 36 -8g प्लस 12f प्लस c। एनीवन हु कैन ऐड 36 and 16, और काइंडली आंसर भी जल्दी से बता दें। c 52. जी 52. 52, so is equal to -52, and this is your equation number 4। मुझे ये बता सकते हैं कि ये टोटल इस पेज पे कितनी इक्वेशन लिखी हुई है? 3.
3 और हमारे पास जो अननोन है वो भी 3 है। सो हमारा क्वेश्चन 100% मैच हो रहा है विद द नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल्स से। अब मैं ना मैट्रिसेस का इस्तेमाल करूंगा यहाँ पे अपनी आसानी के लिए। तो सी को शुरू में लिखने की वजह ये थी कि जब मैं मैट्रिसेस लिखूंगा ना तो पहली जो कॉलम है ना वो 1 1 1 बन जाए ताकि, और उसको सॉल्व करना आसान हो जाएगा। अब देखिएगा, ये हो गई है सी की वैल्यूज। अब मैं लिखने लगा हूं जी की वैल्यूज। 14, फिर आ जाएगा 10, एंड बच्चों फिर आ जाएगा आपके पास -8। ऐसा होगा ना जी। फिर हो जाएगा आपके पास -2, फिर हो जाएगा आपके पास 6, और फिर हो जाएगा आपके पास 12। तमाम बच्चों को ये बात क्लियर है? यस यहाँ सर। सर आप एक दफा फिर एक्सप्लेन कर देंगे ये वैल्यूज कैसे पुट की हैं? इधर देखें मोइज, ये सी की कॉफिशिएंट 1 1 और 1 हमने पुट कर दिया ना। जी का कॉफिशिएंट 14 10 और -8 पुट कर दिया। एफ का कॉफिशिएंट -2 6 और 12 पुट कर दिया। अब कांस्टेंट पुट करने लगा हूँ -50 -34 -52। ठीक है। ओके सर। -50 -34 एंड लास्ट वैल्यू बच्चों क्या है? -52। ये हमने पुट कर दिया। अब मैं वो कह रहा था ना, किसी बच्चे के पास कैलकुलेटर हो तो वो हेल्प कर सकता है। पहला मैं ऑपरेशन लगाने लगा हूँ R2 - R1। आपको पता है ना, ये बात तो डन 100% पता होनी चाहिए कि हम यहाँ दो जीरोस बनाएंगे। जी बच्चों, ये बात आपको याद हो फर्स्ट ईयर में हम किया करते थे मुइज। जी सर, इसको एचेलॉन में लेके जाना है। हाँ, एच में लिख दिया, इसके नीचे दो जीरोस बना रहा हूँ। R3 - R1। जी बच्चों बताइएगा, क्लियर है? अब हम कर रहे यस हैं सर। 14 -2 एंड -15। 1 -1 बच्चों 0, 10 -14 -4, 6 + 2 8। जी, कोई बच्चा जरा 34 में से 50 को निकाल दे, सो 16 आ जाएगा। ठीक है, वो मैं खुद कर सकता हूँ। 1 -1 0, -8 -14 कितना होगा? -22 नहीं हो जाएगा? और 12 और +2, 12 + 2 कितना होगा? 14। -52 + 50 कितना होगा? -2। यहां तक देखें को गलती तो नहीं है, मैंने तो अपनी कैलकुलेशन से सही की है। सही है सर। हाँ। अच्छा, मैं ना R2 को 4 से डिवाइड करने जा रहा हूँ, -4 से, सॉरी। तो मेरे पास बनेगा 1 14 -2 और 15 -15। फिर हो जाएगा 0 1 -2 एंड -4। फिर हो जाएगा 0 -22 14 एंड -2। जी बच्चों, यहाँ तक बात क्लियर है 100%? यस यस सर। सर। अब मैंने यहाँ सर जस्ट यहाँ यहाँ 0 बना रहा हूँ अब 1 के नीचे। जी बच्चों, कैसे 0 बनेगा? एनी वन हु कैन टेल? R3 + 22 R1, सॉरी R2। अब R1 और R2 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 14 -2 एंड -15। फिर हो जाएगा बच्चों 0 1 -2 -4। फिर हो जाएगा 0 0। व्हाट इज 14 और -20 44? 14 -44 कोई बच्चा कर दे, ये मैं नहीं कर सकूंगा। -30। जी, माइनस। 30। गुड।
अब मुझे बता दें -2 एंड ये वाला जरा कैलकुलेटर पे लिखें। -2 -14 इन सॉरी सॉरी -22 × 4, ये जरा कैलकुलेटर पे लिख दें। -90। -90। ये बच्चों यहाँ तक बात आपको क्लियर हो रही है? यस सर। यस सर। यस सर। अब जरा आप R3 पे चले जाए ना, फ्रॉम R3 एनीवन हु कैन टेल पहला कॉलम किसका था? व्हाट वाज द फर्स्ट कॉलम? ये तो सी का 7 नहीं, और ये तो सी का नहीं था, ये जी का नहीं था, ये एफ का नहीं था। यस सर। यस सर। हाँ, उसके मुताबिक ना आपका जो R3 होगा ना वो आ जाएगा 0C + 0G -30F = -90। एनीवन हु कैन टेल कि यहाँ से F की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों? 3। 3। ओके, ये बात 100% आपको समझ आ गई R3 से? यस सर। जी मोइज, बहुत ज्यादा यस। आसान चल रही वैल्यू। हालांकि आपको मैं बताऊं ये 3 इक्वेशंस 3 वेरिएबल वाली सॉल्व करना आसान काम नहीं होता, बट मैट्रिसेस ने इतना आसान कर दिया ना हमारे लिए कि हमें फील भी नहीं हो रहा कि हम 3 वेरिएबल वाली इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। फ्रॉम R2, जी तरीम आप बताइएगा R2 से जरा मुझे लिखवाएं ना, क्या बनेंगी इक्वेशंस लिखवाएं। 0C हाँ plus हाँ, G गुड। 2F 2F = कितना? -4। ये बच्चों कितनी है? 3 ना, पुट कर दें G -2 × 3 = -4। कोई बच्चा जरा मुझे -4 + 6 बता दे कितना होता है। सो G = 2। 2 नहीं हो जाएगा ये? एनीवन हु कैन टेल? बोलते क्यों नहीं है भाई आप लोग? जी सर। यस सर। यस सर। गुड। अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाते हैं फ्रॉम R1 पे। जी बताइए बच्चों, फ्रॉम R1 ये हो जाएगा C + 14G -2F = -15। जी की वैल्यू बच्चों कितनी आई है अभी रिसेंटली? 2। और एफ की वैल्यू कितनी आई है? 3। 3। ये पुट कर रहा हूं मैं इसमें, = -15। मैं कोशिश कर रहा हूं कि सी भी यही लिखूं। जी बच्चों, जरा कोई बच्चा ना कैलकुलेटर पे कर दे -50, लिखें, लिख दिए? यस सर। +6 -28 सर -72। -72। सो बच्चों ये आपका फाइनल आंसर बन गया। G, F एंड C। मैंने आपको ये कहा था कि जब हम G, F और C की वैल्यू फाइंड कर चुकेंगे ना तो यूं समझ लें कि हमारा क्वेश्चन एंड हो चुका, बिकॉज वी फाउंड द वैल्यूज ऑफ द अननोन वेरिएबल्स। अब पता है एक काम हमने क्या करना है आखिर, वो काम हमने ये करना है कि वी विल पुट G, F एंड C इन इक्वेशन नंबर 1। इन्हें हमें ना इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना होगा, जो कि स्टार्ट में सर्कल की इक्वेशन लिखी थी। वो हो जाएगा x² + y²। अब जी की वैल्यू कितनी है? 2 ना, ये हो जाएगा +4x। बताऊंगा कैसे हुआ 4x। फिर लिख दें f की वैल्यू तो 3 आई है, +6y और c की वैल्यू -72 = 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल। यू कैन सी हमने स्टार्ट किया था यहां से इक्वेशन नंबर 1 से। आई टोल्ड यू कि हम G, F और C की वैल्यू फाइंड करेंगे, हमने वो की इस पेज पे।
और इस पेज पे। ये हमने जब फाइंड कर दी तो इनको वापस पुट किया तो वी गॉट द फाइनल आंसर। ये बात क्लियर है बच्चों? Yes, sir. यस सर। सही, दिस इज हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन, इक्वेशन ऑफ रिकर्सिव। एक बार याद रखिएगा ना कि आपके जो नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे उनमें पता है हम स्पीड अप कैसे होंगे। ऐसा नहीं है कि हर लेक्चर में हम एक ही क्वेश्चन कर रहे होंगे सर एक दफा उसमें। पीछे करेंगे। जी, ये कर दिया। सर इधर तो -72 C की वैल्यू है, जी की 2 है और एफ की 6 है। नहीं, एफ की 3 है। जी एफ की 3, तो आगे आपने 6 और 4 कैसे डालें? वो असल में जो होता है वो 2G और 2F होता है ना, इस वजह से। ओके सर। अच्छा बच्चों, मैं ये कह रहा हूँ कि आइंदा पता है मैं क्वेश्चन कहाँ आप लोगों के लिए छोड़ा करूंगा? मैं यहाँ छोड़ा करूंगा क्वेश्चन, यहाँ पे। जब इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 बन जाएंगी ना, मैं आगे लिख दूंगा डू योर सेल्फ, कि आपने इक्वेशन को खुद सॉल्व करना होगा। तो ये वाला तरीकाकार अगर आपको समझ आया है ना आज, विच वॉज अ वेरी सिंपल मेथड, कि सी को हम फर्स्ट कॉलम बना दें, जी को सेकंड बना दें और एफ को थर्ड बना दें। तो इस तरह से फिर हम हमारी वर्किंग देखें। टोटल पता है कितने ऑपरेशंस पे हो रही है? 1, 2 एंड 3। तीन ऑपरेशन में आपकी तीन वेरिएबल वाली इक्वेशन हल हो जाएंगी। ये बात आपको क्लियर है बच्चों? Yes, sir. यस सर। तो आइंदा जितने भी मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तीन इक्वेशन से आगे नहीं लेके जाऊंगा, फिर आपने खुद करना होगा इंशाल्लाह। फिर कल मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज। Allah अल्लाह Hafiz, हाफिज sir. सर।